मम्मी कितना अच्छा अच्छा सामान आया ना छोटी भाभी के यहाँ से तीज के सिंधारे में। हाँ, अरे अमीर लोगों से पाला पड़ा है इस बार हमारा। खूब देख, मेरी साड़ी भी कितनी सुंदर सी आई है। और गहना कपड़ा लत्ता जो भी भेजते हैं A1 भेजते हैं। और तेरा और जमाई जी का भी तो कितना सुंदर आया है। हाँ मम्मी खुश हो जाएंगे सारे। पाजेब भी आई है मेरी तो। और मम्मी बड़ी भाभी के यहाँ से तो मुझे याद नहीं कि कभी भी कुछ आया हो सिंधारे में। आते हैं, घेवर के डब्बे आते हैं, और क्या भेजेंगे वो। कंगले हैं, वो क्या भेज देंगे ऐसा। अपनी लड़की को भी पहनने के लिए कोई ढंग से नहीं भेजते साड़ी वाड़ी, तो हमारी तो बात ही दूर। देख जरा कैसे भरा पड़ा है बाथरूम कपड़ों से। अभी जाके बोलती हूँ बड़ी को, है इसको बिल्कुल भी है ही नहीं है कि सुबह सुबह मशीन लगा दूं, सारे कपड़े धो डालूं। ऐसे है मम्मा, निकम्मे होती चली जा रही बड़ी बड़ी भाभी तो। बड़ी बहू इधर आओ, बात सुनो। जी माँ जी, क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है ना? अरे निकम्मी, सब ठीक है। कितनी बाल्टियां भरी पड़ी हैं कपड़ों की, कब धोएगी भाई? बस माँ जी, रसोई का काम निपटाते ही कपड़े धोने वाली हूँ। और सुन, छोटी बहू के कपड़े हाथ से धोना और इजी में धोना। बहुत महंगी महंगी पोशाकें हैं उसकी। जी ठीक है जी। भाभी मेरा सूट भी हाथ से ही धो देना, मशीन में मत डालो, सारे धागे खींच जाते हैं उसके। जी दीदी ठीक है। और बेटा उठ गए सो के? जी मम्मी जी। मम्मी जी आप मुझे भी कुछ काम बताया कीजिए, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ घर में। अरे कोई बात नहीं बेटा, अभी तो जुमा जुमा तुम्हारी शादी को 6 महीने ही हुए हैं। कोई बात नहीं, करवा लेंगे काम भी। अभी तो बड़ी बहू ने बहुत अच्छे से घर को संभाला हुआ है। जी पर मैं देखती हूँ सारा दिन काम में व्यस्त रहती हैं, वो भी थक जाती होंगी ना। अब तो मुझे उनके साथ काम में हाथ बटा देना चाहिए। अरे ना ना बहू, तुम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हो, थक जाओगी भाई। फिर उल्हाना तो हमें तुम्हारे माँ बाप देंगे ना। नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अपनी मम्मी पापा के घर में भी काम करती थी। क्या आप वहाँ पे काम करती थी? आपके घर में कितने सारे नौकर चाकर हैं। जी दीदी नौकर चाकर तो हैं, पर रसोई का काम मैं शौक से खुद ही करती थी। मम्मी जी, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? लो जी, अभी तो आपने सोचा ही नहीं कि क्या बनाऊं, तो अब क्या बनाओगे भाई? जाओ पनीर बना दो। पर मम्मी जी, पनीर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, वो फैमिली में सबके लिए हो नहीं पाएगा पूरा। तो कोई बात नहीं, मैं छोटी बहू, गुड़िया और बिट्टू खा लेंगे। तू और रवि देख लेना, अपने लिए दिन का घिया पड़ा था ना कल का, वो खा लेना। ठीक है मम्मी जी, हम घिया खा लेंगे। अरे भाभी, मम्मी जी मुझे ये बात समझ में नहीं आई, मतलब हम सब पनीर खाएंगे, भाभी और भैया घिया, वो भी कल का। अरे बहू तुम छोड़ो ये सब, तुम कहाँ बेकार के झंझटों में पड़ गई। चलो आ जाओ, बातें करते हैं। चलो भाभी अपने कॉलेज की कुछ मजेदार किस्से सुनाओ। अरे तुम यहाँ जाओ, तुम आराम करो, मैं सब काम फटाफट निपटा। नहीं भाभी, सासू माँ का आपके प्रति ऐसा व्यवहार देखकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ आज। अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नहीं भाभी, मैंने सुबह बाथरूम में उनको आपके ऊपर चिल्लाते हुए देखा था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा भाभी। और आप मेरे कपड़े धोती हैं, ये बात मुझे आज ही पता लगी। मैं कसम खा के कहती हूँ भाभी, मुझे आज से पहले पता ही नहीं था कि कपड़े आप धोती हैं। मुझे लगा मशीन में धुलते होंगे और काम वाली आती होगी। ऊपर नीचे का फ्लोर है, इसीलिए पता भी नहीं चलता मुझे भाभी। मुझे तो कपड़े प्रेस किए हुए मिल जाते हैं बस। अरे तो क्या हो गया, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, अगर कपड़े मैंने धो भी दिए तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। नहीं भाभी, आप भी अपने घर से बेटी ही तो आई थी, और मैं भी अपने घर से बेटी ही आई हूँ। यहाँ आके हम बहू बने हैं ना, तो दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार क्यों? ये तो बात गलत है ना। अरे नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। माँ जी तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। हाँ आज मैंने देखा उनका प्यार। पर चलो, आपके साथ तो करती जो करती हैं, भाई साहब के साथ भी वो ऐसा करती हैं। ये बात मुझे समझ में नहीं आई, उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि कल का जो बचा हुआ गया है वो तुम दोनों खा लेना और हम सब पनीर खाएंगे। अरे अगर बची हुई सब्जी है तो वो कोई हम फेंकेंगे थोड़े ना, उसे भी तो यूज करना है ना। घर का बिल्कुल भी अनाज हम कभी नहीं फेंकते, बस यही वजह है और कोई बात नहीं है। तुम अपने दिमाग पे बोझ बिल्कुल मत लो। नहीं भाभी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि उनमें बड़प्पन होता तो वो यही कहती कि मैं कल का घिया खा लूंगी, तुम लोग पनीर खा लो। मैं उनको अपनी जगह पे रख के और खुद को उनकी जगह पे रख के देखती तो शायद मैं भी ऐसे ही कहती। मैं बच्चों को कहती कि तुम पनीर खा लो, क्योंकि पनीर सबकी पसंदीदा सब्जी है, मुझे पता है। और मैं खुद घिया खाती, तब उन्होंने तो बिल्कुल उल्टा किया। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी भाभी। अरे चलो छोड़ो तुम इन सब बेकार की बातों को, चलो आओ खाना खाओ। नहीं भाभी, खाना तो अब मैं आपके साथ ही खाऊंगी और अच्छे से खाऊंगी। मम्मी आज मेहंदी लगाने वाला आएगा ना तीज की? हाँ बहू आएगा, खूब भरवा भरवा की मेहंदी लगवाना, हाथों में भी पाँव में भी। मैं भी लगवाऊंगी मम्मी, दोनों हाथों में दोनों पाँव में। हाँ बेटे तू भी लगवाना, खूब अच्छी हरी भरी चूड़ियां पहना दोनों जनिया हाथों में। भाभी को भी बोलती हूँ, भाभी भी फटाफट से मेहंदी लगवा ले। ना ना बेटा, मधु को मत कहना, वो मेहंदी लगवा लेगी तो काम कौन करेगा घर का? सुबह से लेकर रात तक हमारे घर में तो बहुत सारा काम होता है बेटा, उसको मत कहना, तुम लगवाओ अपनी वजह से। तुम करो अपने बढ़िया से तीज के सिंधारे, खूब बढ़िया। तो मम्मा
तीज तो उनके लिए भी है ना, त्योहार तो उनके लिए भी है, तो फिर मम्मा उनको भी तो लगवानी चाहिए ना मेहंदी। हाँ बेटा तेरी बात सही है, पर कोई तो हो ना घर में काम करने वाला। इतना सारा रसोई का काम, कपड़े, बर्तन, सफाइयाँ, हर चीज़, बच्चों को खाना देना, फिर हम हाथों में मेहंदी लगा के बैठ जाएंगे। हमें भी तो खाना वाना देगी, सब कुछ करेगी, इतना सारा दुनिया भर का काम। ये तो बात मम्मा गलत है, फिर तो मैं भी नहीं लगवाऊंगी मेहंदी, मैं भी बस रात को नुए कर लूंगी, बस 4 वे लगा लो। ना बेटा ये कैसी बात कर रही है तू? नहीं नहीं, तेरे तो नई नई शादी हुई है, तो जरूर लगवाएगी मेहंदी, और पूरे पूरे कोनियों तक लगवाएगी, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं बहू तो बस पहनी ओढ़ी, खूब गहने वहने पहने हो, खूब अच्छे से रहे, तभी इज्जत होती है भाई। और तू तो हमारे घर की इज्जत है, कितना गहना सुंदर सुंदर पहनती है, कितने सुंदर सुंदर पोशाकें पहनती है, उसको तो अब कोई शौक भी नहीं रहा बेटा। मम्मा उनका गहना उनकी सादगी है, उन्होंने अपनी हर चीज़ का त्याग करके इन घर वालों की खुशियाँ अपने आप अपनाई हैं माँ। वो देखो कोई गहना नहीं पहनती, कोई अच्छा कपड़ा नहीं पहन पाती, क्योंकि वो सारा दिन व्यस्त हैं, हम सबकी सेवा में व्यस्त हैं माँ। कब वो गहना पहने, कब वो अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहने, कैसे उनकी शक्ल सूरत सुंदर बनी रहे, बहुत मुश्किल काम है ना इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ। हमारे घर में सिर्फ 2 छोटे बच्चे हैं, बाकी सब लोग बड़े हैं। इतने सारे बड़े लोगों का काम संभालना, नाश्ता, लंच, डिनर, सबके कपड़े धोना, बर्तन मांजना, सफाई रखना, आए गए का ध्यान रखना, सब आपकी दवाइयों का ध्यान रखना, बाहर के काम निपटाना, कितने सारे काम हैं। आप इमेजिन करके देखिए। उनके लिए तो चाहे बात त्योहार हो, चाहे वैसे कोई नॉर्मल दिन हो, उनके लिए तो एक ही बात है, वो तो सारा दिन ही व्यस्त रहती हैं। कभी हमने उनसे जाके पूछा कि आपके मन में क्या है? आज उनकी माँ तो यहाँ पे नहीं है, पर आप ही उनकी माँ है ना, आपको जाके उनको पूछना चाहिए कि बेटा अगर तुम्हें मेहंदी लगवानी है तो जाओ, सबसे पहले तुम मेहंदी लगवा लो, हम सब लोग मिलजुल के काम संभाल लेंगे। ये तो माँ आपका फर्ज बनता है। देखो बहू अब तुम कम बोलो, बहुत ज्यादा बोल रही हो। माँ जी माफ़ कीजिएगा, छोटा मुंह और बड़ी बात। मैं तो सिर्फ अपनी सलाह आपको दे रही थी, क्योंकि जैसे मैं अपने माँ बाप के घर से नाज़ों से लाडों से पली हुई यहाँ पर आई हूँ, और आपने मुझे पूरा प्यार दिया है, वही प्यार क्या वो डिज़र्व नहीं करती? बेशक वो 5-6 बहनें थी अपने परिवार में, बेशक उनके पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो आपको बहुत ज़्यादा दे सकते, पर उन्होंने भी तो अपनी बेटी को नाज़ों से ही पाला होगा ना। अपने सामर्थ्य के हिसाब से सभी माँ बाप अपने बेटियों को नाज़ों से ही पालते हैं, और उस पर सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब आप जैसी प्यारी सास मिल जाए, जो कि बेटियों की तरह ही बहुओं का भी पसंद नापसंद का ख्याल रखे। क्या केवल दहेज में सामान लाना ही इस बात की गारंटी होगी कि ससुराल वाले प्यार करेंगे या नहीं करेंगे? ये तो फिर गलत बात हुई ना। अब उनका कोई भाई तो है नहीं, अंकल जी ही हैं बस सब कुछ करने वाले। 5 बेटियों को कितना दे सकते हैं वो अकेले की तनख्वाह में? और वैसे भी वो नौकरी पेशा इंसान है, बिजनेस तो है नहीं उनका। माँ जी ये तो पाप हुआ ना कि हमारे घर में सभी लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, तीज के सिंधारे मना रहे हैं, और सिर्फ एक भाभी ही हैं जिनको कोई पूछ तक नहीं रहा कि तुम्हारी पसंद नापसंद क्या है, तुम्हें तीज पे क्या खाना पसंद है, तुम्हें मेहंदी लगाना पसंद है तो मेहंदी लगवाओ, तुम भी हरी भरी चूड़ियाँ पहनो। क्या ये हमारे फर्ज नहीं है माँ जी? ओ बहू आज तक मुझसे किसी ने इस प्रकार खुल के बात नहीं करी। तुमने तो मेरा मन जीत लिया, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मेरी आंखों पर ये जो पट्टी बंधी हुई थी, इसे किसी ने हटाने की कभी कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि बड़ी बहू ने भी मुझसे आज तक कभी खुल के बात नहीं करी। हो सकता है माँ जी उनमें इतनी सहनशीलता हो, या वो आपसे डर जाती हो तो खुल के कभी आपसे बात ही ना कर पाती हो। पर शादी के इतने सालों बाद भी। पर हाँ मुझे पता है, मैंने उसे कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया कि वो मुझसे कभी खुल के बात कर सके। मैंने उसे हमेशा डरा धमका कर ही रखा। एक और बात माँ जी, अगर आप आज्ञा दें तो आज से ही मैं भाभी के साथ बिल्कुल एकजुट होकर काम करना चाहती हूँ। आप हमारे काम बांट दीजिए, रसोई का भी, कपड़े धोने का भी, बर्तन मांजने का भी, सफाई का भी, और घर में सब चीज़ों का, सब ख्वाहिशों का ध्यान रखने का भी। और यदि आप चाहें और आप बुरा ना माने तो हम बर्तन सफाई वाले लगवा लेते हैं। और छोटा मुंह और बड़ी बात, अगर आप बुरा ना माने तो उसके पैसे मैं दे दिया करूँगी। बस बस बहू, अब क्या रुलाकर ही मानोगी? मैं तुम्हारी बात समझ गई। मैं कल ही कामवाली से बात करती हूँ और बर्तन सफाई के लिए उसे परमानेंटली लगवाती हूँ। इससे आधा बोझ तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, और तुम दोनों मिलकर सहेलियों की तरह मिलजुल के काम बाकी सब आधा आधा बांट के कर लिया करना। जहाँ मेरी जरूरत होगी मैं भी हाथ बटाऊंगी। और बात सुन रही तू, तीज मना ले, उसके बाद अपना सामान पैक कर और अपने ससुराल में जाके रह। बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, मायके में बार त्योहार आना ही ठीक रहता है। माँ ये तुम क्या कह रही हो? वहाँ जाके मुझे काम करना पड़ेगा। काम तो करना ही पड़ेगा, काम करना भी चाहिए। तो बहू है उस घर की, ना जमाई जी का ध्यान रखती है, ना अपनी सास का ध्यान रखती है, ना अपने ससुर का ध्यान रखती है, केवल अपनी पड़ी हुई है इस लड़की को। भाभीयों के चक्कर में आपने मेरी रेल बना दी। चुप कर तू, फालतू नहीं बोलना। बहू, बड़ी बहू जरा इधर तो आना। जी माँ जी। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, घबरा मत। आज मेहंदी वाला आएगा,
फटाफट फटाफट दोनों जनिया काम निपटा के छोटी बहू और बड़ी बहू मेहंदी लगवाने की तैयारी करो और खूब हरी बढ़िया चूड़ियां पहन। पर माँ जी काम, घर के इतने सारे काम पड़े हैं। आज घर के सारे काम मैं और गुड़िया करेंगे। मैं क्यों करूंगी? मुझे भी तो मेहंदी लगवानी है। पहले तो चल के मेरे साथ सारे काम करवाओ, उसके बाद तो मेहंदी लगवाई हो। ठीक है माँ जी, धन्यवाद माँ जी।